राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम अक्षय तृतीया की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बद्रीलाल जी पंडित अपनी पत्नी, माँ व तीन बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर साल आखा तीज के दिन गंगा स्नान करता, व्रत रखता और पूजा पाठ किया करता था, क्योंकि ब्राह्मण जानता था कि आखा तीज के दिन किया गया व्रत पूजा पाठ हमेशा अक्षय फल होकर ही देता है, कभी भी यह व्यर्थ नहीं जाता। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का प्रवीण ज्ञाता था। वह ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ हवन का कार्य करता था। बदले में वे उसे धन, रुपया, कपड़ा, अन्न आदि देते। इसी से उनका गुजर बसर चलता था। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, हमारे तीन तीन बेटियां हैं। इनके विवाह के लिए हमें धन जमा करना होगा। आप ऊपर की कमाई क्यों नहीं करते? लेकिन बद्रीलाल जी अपनी पत्नी से बोले कि भगवान, मैं ईमानदारी को नहीं छोड़ूंगा। ईश्वर ने हमें संतान दी है, वही सब करेगा। इस तरह बद्रीलाल जी ने अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठ को हमेशा कायम रखा। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उस ब्राह्मण की आर्थिक हालत बड़ी ही दयनीय होती जा रही थी। उस ब्राह्मण ने पूरे जीवन में मात्र इज्जत ही कमाई थी। धन, लालच, स्वार्थ, छल कपट उसमें नाम मात्र का भी नहीं था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था कि वह लोगों के घरों में पूजा पाठ, यज्ञ हवन का काम करता था। इस तरह समय बीतने लगा। अब बेटियां विवाह लायक हो चुकी थी। घर में बीमार बूढ़ी माँ थी। अब आए दिन उसकी पत्नी अपने पति को ताने देने लगी और बोली कि अब हम अपनी बेटियों की शादी कैसे करेंगे? अब हम धन कहाँ से लाएंगे? बिना धन के कौन हमारी बेटियों से विवाह करेगा? पूरी उम्र आप सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। अब अपनी बेटियों की शादी में अपनी बेटियों को ईमानदारी ही दहेज में दे देना। मैं भी देखती हूँ कि कौन लड़का आपकी ईमानदारी दहेज में लेकर आपकी बेटियों से शादी करने को राजी होता है। अब तो ब्राह्मण बद्रीलाल जी की अपनी बेटियों की बढ़ती उम्र और पत्नी के तानों को सुन सुनकर ब्राह्मण बद्रीलाल की रातों की नींद और दिन का चैन और पेट की भूख सब गायब हो गई। तब एक दिन की बात है। गांव के ब्राह्मण समाज के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन आदि करवा रहे हैं। साथ ही वे भोजन भी कराएंगे और पंडितों और साधु संतों को स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे। जब यह बात पंडित बद्रीलाल जी की पत्नी को पता चली तो वह अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपने पूरी उम्र ईमानदारी को बांस पे चढ़ाए रखा। अब भगवान के लिए आप अपनी ईमानदारी को जमीन में गाड़ दीजिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए। कल अक्षय तृतीया के दिन हमारे नगर के राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं। उन्होंने नगर के सभी पंडितों और साधु संतों को यज्ञ हवन करवाने के लिए आमंत्रित किया है। उस दिन वे सभी को स्वादिष्ट भोजन कराएंगे और दान में स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इस बार आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। अपनी तीन तीन बेटियों के खातिर ही राजा के पास यज्ञ हवन करवाने के लिए चले जाइए, ताकि दान में जो स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी उससे हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कर पाएंगे। अगर इस बार आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी तीनों बेटियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। आखिर पत्नी की जिद के आगे पंडित बद्रीलाल जी को हार माननी ही पड़ी। पूरी उम्र ईमानदारी से कमाने वाले पंडित बद्रीलाल जी अक्षय तृतीया के दिन बेमन से तैयार होकर नगर के राजा के महल में पहुंच गए। जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंडित बद्रीलाल जी को दान की पंक्ति में खड़े देखा तो सब तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि लो,
अपनी ईमानदारी को फेंक कर आज तो पंडित बद्रीलाल जी भी दान लेने आ गए। कोई कह रहा था कि आज इनकी ईमानदारी कहाँ चली गई। कोई कह रहा था कि अरे भाई, तीन तीन जवान कुंवारी बेटियों के खातिर यह बेचारा आज आखिर दान लेने के लिए आ ही गया। कुछ लोग बद्रीलाल जी के ऊपर हंस रहे थे तो कुछ लोग उन्हें ताना मार रहे थे। बेचारे बद्रीलाल जी के कदम उठ ही नहीं रहे थे। जैसे कोई पीछे से उन्हें धक्का दे रहा हो, वे उस तरह आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जब सभी ब्राह्मण पंडित महात्मा दान लेकर चले गए तो अंत में बद्रीलाल जी बचे। राजा ने पंडित बद्रीलाल जी को प्रणाम किया और उन्हें भी सोने के मोरों की थैली पकड़ाई। तो पंडित बद्रीलाल जी राजा से बोले कि महाराज ठहरिए, आप ये सोने के मोरों की थैली मेरे हाथ में तभी रखना जब आपको मालूम हो कि आपने यह धन सत्य और ईमानदारी से कमाया है, अन्यथा यह सोने के मोरों की थैली मेरे हाथ में मत रखना। हे महाराज, मेरे इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी का पैसा ही लिया है। हे राजन, अगर आप मुझे दान देना ही चाहते हैं तो जो आपने ईमानदारी से कमाया हो केवल वही चीज मुझे दान में देना। तब राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। राजा मन ही मन सोचने लगा कि आज मैंने इतना बड़ा यज्ञ हवन करवाया है, 1000 पंडितों को बुलाकर के यज्ञ संपन्न करवाया है और 1000 पंडितों को मैंने सोने के मोरों की थैली दान में दी है। अगर आज यह ब्राह्मण खाली झोली मेरे महल से चला गया तो मेरा किया गया सारा धर्म कर्म व्यर्थ चला जाएगा। तब राजा ने पंडित बद्रीलाल जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अपनी ईमानदारी से कमाई हुई चीज आपको दान में देने के लिए महल के भीतर से लेकर आता हूँ। तब राजा उदास मन से महल में आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा, महाराज, पूरे महल में हमने अगर कोई चीज ईमानदारी से कमाई है तो यह तुलसी का पौधा है, जो कि आपने और मैंने दोनों ने मिलकर इस पौधे को सींचा है। रोज सुबह शाम हमने दिया बाती करी है। और दूसरी, महाराज, आपको याद होगा एक बार आपने और मैंने अपने खेत में थोड़ी देर के लिए हल चलाया था। तब हमारे खेत में से जौ और धनिये की फसल उगी थी। उस समय का यह सूखा धनिया और यह थोड़ा सा जौ बचा है। आप यही दोनों चीजें और तुलसी का पौधा उस ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। यह सभी चीजें हमारे मेहनत की कमाई हुई है। तब कुछ मुट्ठी जौ के और कुछ मुट्ठी सूखे धनिये की जो वहां बची हुई पड़ी थी, रानी ने उनको कपड़े की पोटली में बांधकर राजा को दे दी। तब राजा को रानी के जवाब से बड़ी प्रसन्नता हुई और राजा के मन को तसल्ली भी हुई कि अब वह ब्राह्मण उसके महल से खाली झोली नहीं जाएगा। तब राजा ने तुलसी का पौधा, जौ और सूखे धनिये की पोटली ब्राह्मण पंडित बद्रीलाल को दे दी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, ये तीनों चीजें मेरी मेहनत की कमाई की है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिया और उन तीनों चीजों को लेकर घर आ गया। घर पर उसकी पत्नी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही पति घर आया तो पत्नी पूछने लगी कि स्वामी, आप राजा से क्या चीज दान में लेकर आए, जल्दी बताइए। तब बद्रीलाल जी पंडित ने थैले में से तुलसी का पौधा निकाला और जौ और सूखे धनिये की छोटी छोटी 2 पोटलियां निकाली और बोला, लो भगवान, मैं राजा के यहाँ से ये चीजें दान में लेकर आया हूँ। इस पोटली में 4-5 मुट्ठी जौ के और 4-5 मुट्ठी सूखे धनिये की है और हमारे भगवान विष्णु की प्रिय यह तुलसी महारानी का पौधा है। राजा ने मुझे यही चीजें दान में दी है। यह सुनते ही ब्राह्मणी गुस्से से तिलमिला उठी कि मेरी किस्मत ही खराब है जो मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर इस घर में आई। हमारे पड़ोस के शर्मा जी तो
स्वर्ण के मोरों की भरी थैली राजा के यहाँ से दान में लेकर आए हैं। उसकी पत्नी पूरे मोहल्ले भर में सोने के मोरे दिखाती फिर रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और वह रोती रोती अंदर चली गई। तब ब्राह्मण की तीनों बेटियां अपने पिता के पास आई और बोली कि बाबा, हमें आपके ऊपर नाज है। आपने आज भी अपनी ईमानदारी की लाज रखी। बाबा, हमारी किस्मत में विवाह होना लिखा होगा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज ईमानदारी को बेचकर राजा से धन लेकर आते तो हमें खुशी नहीं होती। बेटियों का जवाब सुनकर ब्राह्मण बद्रीलाल को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। तब तीनों बेटियों ने जौ और धनिये की पोटली ले जाकर रसोई में रख दी और तुलसी का पौधा घर के बीच में आंगन में रख दिया। इस तरह उस रात्रि को सभी सो गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मणी सुबह जल्दी सोकर उठी, स्नान आदि कार्य करके जब वह आंगन में आई तो उसने देखा कि तुलसी का पौधा सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से लड़झड़ हो रहा था। यह देखकर वह भागी भागी रसोई में गई, जहां जौ और धनिये की पोटली रखी थी। उसने जौ और धनिये की पोटली खोल कर के देखी तो फिर से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूखा धनिया और जौ सोने में बदल चुका था। तब उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हे स्वामी, सुनिए, यह सब कैसे हुआ। तब बद्रीलाल जी, उसकी तीनों बेटियां और बूढ़ी माँ आंगन में आए। तब बद्रीलाल जी की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे, बहू और पोतियों से कहा कि यह सब कुछ मेरे बेटे के पूजा पाठ और ईमानदारी का फल है। मेरा बेटा हर साल वैशाख मास में व्रत, उपवास और पूजा पाठ करता था। उसे उसी का फल मिला है। भगवान विष्णु ने ही उसे यह सब कुछ दिया है। आखा तीज को किया गया व्रत, पूजा पाठ और दान का फल अवश्य मिलता है। इस दिन किया गया दान, व्रत, पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। पंडित बद्रीलाल जी को अपनी माँ की कही हुई बातों पर सच्चाई नजर आने लगी। जब यह बात पूरे गांव में और राजा के कानों तक पहुंची तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी को वैशाख मास की महिमा का पता चल गया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को आखा तीज का व्रत करना चाहिए, दान पुण्य और पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसका फल अक्षय होकर मिलता है। तब पंडित बद्रीलाल जी की पत्नी भी अपने पति से माफी मांगने लगी। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आखा तीज के व्रत, दान पुण्य का फल आपने पंडित बद्रीलाल जी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब हम अक्षय तृतीया की दूसरी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक जाट आपस में गहरे मित्र थे। ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती बाड़ी करके अपना व अपने बुजुर्ग माता पिता, भाई बहन, पत्नी और 5 छोटे छोटे बच्चों का पेट पाल रहा था। तब एक बार की बात है, उनके गांव में 4 साल तक बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इससे ब्राह्मण परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई। वह ब्राह्मण अपने माता पिता व पत्नी से सलाह मशवरा करके शहर में मेहनत मजदूरी करने का निर्णय बना लेता है। वह ब्राह्मण अपने मित्र जाट के पास गया और बोला कि हे मित्र, मेरा और मेरे परिवार का इस गांव में अब गुजारा होना मुश्किल हो गया, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ शहर जा रहा हूँ। तुम पीछे से मेरे घर और मेरे जमीन का ध्यान रखना। तो जाट मित्र ब्राह्मण से बोला कि हे मित्र, मुसीबत में मित्र ही काम आता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे घर का और जमीन का पूरा ध्यान रखूंगा। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने परिवार को बैलगाड़ी में बैठाकर खाने पीने, ओढ़ने पहनने का सामान लेकर शहर में आकर रहने लगा और शहर में लोगों को एकादशी की, पूर्णिमा की
और सभी व्रत त्योहारों की कहानियां उनको सुनाने लगा। बदले में शहर के लोग उस ब्राह्मण और उसके परिवार को आटा, दाल, तेल, घी, रुपया, कपड़ा आदि दक्षिणा में देने लगे, जिससे ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। वह ब्राह्मण हर साल अक्षय तृतीया पर शगुन मनाता था। अगर उसे अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया, नीलकंठ का तोता या हरिया तोता दिखाई दे जाता तो वह समझ जाता था कि इस साल अच्छी बरसात होगी। अगर नहीं दिखता तो वह जान जाता था कि इस साल भी अकाल पड़ेगा। तब 4 साल तक अक्षय तृतीया के दिन उसे कोई अच्छा शगुन दिखाई नहीं दिया। तब 5वें साल अक्षय तृतीया के दिन जब ब्राह्मण सुबह सुबह सोकर उठा तो उसे घर की मुंडेर पर सोन चिड़ैया के दर्शन हुए। सोन चिड़ैया के दर्शन करके वह ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। वह अपने माता पिता और पत्नी से बोला कि आज मुझे अक्षय तृतीया के दिन सोन चिड़ैया के दर्शन हुए हैं। यह बहुत अच्छा शगुन है। अब हम आज ही वापस अपने गांव चलेंगे। इस तरह वह ब्राह्मण अपने परिवार को साथ लेकर पुनः गांव में आ गया। उधर जब ब्राह्मण मित्र के आने की खबर जाट को पता चली तो जाट अपनी पत्नी और इकलौते पुत्र से बोला कि मेरा ब्राह्मण मित्र शहर से वापस गांव आ गया है। अब हमें उसे उसकी जमीन लौटानी पड़ेगी। तो जाट और उसका बेटा बोला कि कुछ भी हो जाए, अब हम उस ब्राह्मण को उसकी जमीन नहीं देंगे। जाट ने कहा कि जमीन तो देनी पड़ेगी। गांव के लोग हमें भला बुरा कहेंगे, दुनिया हम पर थूकेगी। तो पत्नी और पुत्र बोले कि आप कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढते कि ताकि हमें उसको उसकी जमीन न देनी पड़े। तब जाट, उसकी पत्नी और उसका पुत्र तीनों उपाय सोचने लगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ब्राह्मण को उसकी जमीन देनी ही नहीं पड़े, क्योंकि उस ब्राह्मण की जमीन बड़ी ही उपजाऊ थी। थोड़े से पानी और थोड़े से बीज से वह 100 गुना फसल देती थी। जाट खुद भी उस जमीन को वापस देना नहीं चाहता था। तभी जाट को एक उपाय सूझा। उसने अपना उपाय अपनी पत्नी और पुत्र को बताया। उपाय सुनकर दोनों बहुत खुश हुए। तभी ब्राह्मण जाट के घर आया और बोला कि भाई, मुझे मेरी जमीन चाहिए। अब मैं वापस अपने परिवार को लेकर गांव में आ गया हूँ। इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। इस बार मैंने अक्षय तृतीया के दिन सोन चिड़ैया के दर्शन किए थे। उससे लगता है कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। तब जाट अपने मित्र से बोला कि अरे भाई, तेरी जमीन तो बोलने लगी है। ब्राह्मण यह सुनकर अवाक रह गया। ब्राह्मण बोला कि क्या मेरी जमीन बोलने लगी है? जाट बोला कि हाँ, तेरी जमीन तो बोलने लगी है। वह कहती है कि मैं तेरी हूँ। ब्राह्मण बोला कि यह कैसे हो सकता है? मैं पंच बिठाऊंगा, कहीं जमीन भी भला बोलती है? तो जाट बोला, तुझे जो बिठाना है बिठा ले, मैं क्या झूठ बोलता हूँ? तेरी जमीन बोलती है कि मैं तेरी हूँ, ब्राह्मण की नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। वह बोला, अरे भला जमीन भी कोई बोलती है? जाट बोला, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? ब्राह्मण बोला कि मैं चौपाल बिठाऊंगा और मैं अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। उधर ब्राह्मण सरपंच और पंचों के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। इधर जाट जाटनी अपने पुत्र को खेत पर लेकर गए। फावड़े से 1 हाथ गड्ढा गहरा खोदा और अंदर अपने इकलौते पुत्र को बिठा दिया और ऊपर गड्ढे को घास फूस से ढक दिया और अपने पुत्र को अच्छे से समझा दिया कि उसे क्या करना है। इतने में ही ब्राह्मण गांव में से पंच और सरपंचों को लेकर खेत पर पहुंच गया। जब गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण की खेत वाली जमीन बोलने लगी है, तो सारा गांव वहां एकत्र हो गया। तब सरपंच और पंचों ने जाट से पूछा कि क्या सच में जमीन बोलने लगी है? तो जाट बोला कि जी माए बाप, इस ब्राह्मण की जमीन तो बोलने लगी है। वो कहती है मैं तेरी हूँ और ब्राह्मण की नहीं। अगर विश्वास नहीं तो आप परख लीजिए। तब तय किया गया कि पहले ब्राह्मण पूछेगा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? 3 बार पूछने पर सब साफ हो जाएगा।
तब सबसे पहले ब्राह्मण ने पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? 3 बार पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिला। फिर जाट ने पूछा कि हे जमीन, क्या तू मेरी है? तो गड्ढे में बैठा उसका बेटा अपने बाप की आवाज पहचान गया। वह बोला, हाँ, मैं तेरी हूँ। जाट ने 3 बार पूछा तो तीनों बार ही आवाज आई कि हाँ, मैं तेरी हूँ। आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण दंपति बेचारे उदास हो गए। ब्राह्मण ने जाट से कहा कि हे मित्र, मुसीबत में अच्छा साथ दिया। उसके बाद सभी पंच, सरपंच और गांव वाले वापस लौट गए। तब ब्राह्मण मित्र ने अपने जाट मित्र से कहा कि हे मित्र, मुसीबत में तूने मेरा बड़ा अच्छा साथ दिया। कोई बात नहीं, धरती माता अगर खुद कह रही है कि यह तेरी है तो तू इस जमीन को रख ले। मेरा क्या, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ। पैदा होते ही सोने का कटोरा हाथ में लेकर पैदा हुआ था। मेरा क्या, घर घर से भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल लूंगा। उसके बाद सभी पंच, सरपंच, गांव वाले और जाट जाटनी अपने अपने घर चले गए, लेकिन ब्राह्मण दंपति वहीं बैठे रहे। ब्राह्मण का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, चल अब हम भी घर चलते हैं, संध्या होने वाली है। तो ब्राह्मणी बोली कि हे स्वामी, आपका मित्र और उसकी पत्नी झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई तो ऊपर वाला ही जानता है। मैं अपनी जमीन को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ। रोने से उसका पल्लू गीला हो चुका था। उसने पल्लू में से आंसुओं के जल को हाथ में निचोड़कर हाथ में आंसुओं का जल लेकर जाट जाटनी को शाप देते हुए बोली कि हे ईश्वर, अगर मैंने अपने परिवार के साथ सच्चाई और ईमानदारी रखी है, कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला, तो आप ही सच और झूठ का फैसला करना। और अपने आंसू के जल को वहीं छोड़ दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी घर आ गए। तभी आंधी तूफान का ऐसा बवंडर आया कि सब तहस नहस हो गया। जाट के बेटे को तो खड्डे में से निकलने का मौका ही नहीं मिला। आंधी व तूफान के बवंडर को देखकर जाट जाटनी घबरा गए। वे भागे भागे खेत में आकर अपने बच्चे को गड्ढे में से निकालने पहुंचे, लेकिन उस गड्ढे का तो कहीं अता पता ही नहीं था। दोनों जाट दंपति पूरे खेत में फावड़े से गड्ढा करके अपने पुत्र को खोजने लगे। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। धरती चीर कर उसमें से धरती माता बाहर निकली और जाट जाटनी से बोली कि हे दुष्ट पापी, तूने एक ब्राह्मण की जमीन को हड़पा है, साथ ही तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है। आज अक्षय तृतीया को पूरी दुनिया व्रत, उपवास, दान पुण्य और गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य करके पुण्य अर्जित कर रही है, और तूने दो दो पाप एक साथ किए। एक तो तूने ब्राह्मण की जमीन हड़पी, दूसरा तूने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। अगर तू चाहता है कि तेरा पुत्र सकुशल जीवित धरती से बाहर आ जाए, तो तुम दोनों अभी चौपाल पर जाओ और अपना गुनाह कबूल करो। साथ ही अपने धन में से आधा धन उस ब्राह्मण को दो, तभी तुम्हारा पुत्र जीवित लौटेगा। दोनों जाट दंपति धरती माता के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। उसी समय जाट दंपति चौपाल पर गए, जहां पंच, सरपंच और गांव वाले बैठे हुए थे। उन्हें जाकर पूरी सच्चाई बताई। तभी पंच, सरपंच और गांव वाले ब्राह्मण परिवार को साथ लेकर खेत पर पहुंचे। तब तक तूफान जैसे आया था वैसे ही चला गया। सबके वहां पहुंचने पर गड्ढे में से जाट का पुत्र जीवित निकल आया। अंत भला तो सब भला। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि कभी भी किसी ब्राह्मण की घर, जमीन, जायदाद को नहीं हड़पना चाहिए, बल्कि अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को दान देकर पुण्य अर्जित करना चाहिए, क्योंकि इसका फल इस जन्म में तो मिलता ही है, परलोक में भी मिलता है। आइए अक्षय तृतीया की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में महादेव नाम का एक वेश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह वेश्य सत्यवादी, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हमेशा
भगवान पितर और ब्राह्मणों की पूजा किया करता था। साधु संतों और महात्माओं के प्रवचन और सत्संग सुनने जाया करता था। अगर उसे कहीं पता चल जाता कि गांव में फला फला जगह भागवत, रामायण, शिव पुराण, सुंदरकांड हो रही है, तो वह अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर चला जाता और वहीं रहकर कथा कहानियों और महात्म्य को सुनता था। उसका मन हमेशा धर्म और शास्त्र की कथाओं को सुनने के लिए विचलित रहता था। एक दिन उसने सत्संग में अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुना। महात्मा जी सत्संग में बता रहे थे कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान नर नारायण, हयग्रीव तथा परशुराम भगवान अवतरित हुए थे। इस दिन किए जाने वाला गंगा स्नान, व्रत, दान, पुण्य, पितृ तर्पण का अक्षय फल मिलता है। अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुनकर वह वेश्या अपने मन में विचार करने लगा कि मैं भी अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करूं, व्रत करूं, दान पुण्य करूं और पुण्य अर्जित करूं। तब उसने अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान किया, व्रत किया, पितरों के निमित्त तर्पण किया। उस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, खांड, बूरा, पताशा, मिश्री, आम, तरबूज, ककड़ी, हाथ का पंखा, नमक, गेहूं, जौ, दही, चावल, गन्ने का दान किया। जब वेश्या की पत्नी को पता चला तो उसने अपने पति को बहुत मना किया कि इस तरह से दान करोगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। किंतु वेश्या ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनी और वह हर साल अक्षय तृतीया के दिन तीर्थ स्नान, पितृतर्पण, व्रत और दान पुण्य करता रहा। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। जब वह वेश्या वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तब भी वह अपने कर्तव्य और धर्म पथ से नहीं डिगा। जब उसकी मृत्यु हुई तो वह पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया और 100 बरस तक इंद्र के समान सुख भोग कर पुनः धरती पर चक्रवर्ती राजा बना। और इस जन्म में उसे अक्षय सुख प्राप्त हुआ और इस जन्म में उसे कुबेर के समान धन संपदा प्राप्त हुई। इस जन्म में भी वह राजा गौदान, स्वर्ण दान, अन्न दान करता रहा। वह राजा जितना दान करता उसका खजाना 100 गुना बढ़ जाता और इस जन्म में वह राजा उत्तम भोगों को भोगने लगा। यह पुण्य उसके पूर्व जन्म में अक्षय तृतीया के व्रत के प्रताप से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गंगा स्नान, पितृ तर्पण, व्रत, दान पुण्य अपनी सामर्थ्य अनुसार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका फल अक्षय होकर मिलता है। इस दिन छत्रदान, जूता, छाता, जल से भरा हुआ घड़ा, बतासा, मिश्री, गौदान, भूमि दान, स्वर्ण दान, अन्न, वस्त्र, आम, खरबूजा, शरबत की बोतल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता है, भगवान विष्णु को अक्षत और सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू व अक्षत से हवन करता है, ब्राह्मणों को पकवान खिलाता है, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अक्षय तृतीया का पूरा फल देने वाली एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक प्रतिष्ठित परिवार था। उसके मुखिया की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। एक सेठानी और उसके 2 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। सेठानी कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सेठानी बड़ी ही कंजूस थी। उसने दान देना तो कभी सीखा ही नहीं था। सेठानी गांव के लोगों को ब्याज पर उधार रुपया दिया करती थी। इसके अलावा उनके घर में ही एक छोटी सी परचूनी की दुकान थी जिस पर सेठानी बैठा करती थी। तब एक बार की बात है, बैसाख का महीना चल रहा था। अक्षय तृतीया के दिन परिवार के सभी लोग शादी समारोह में दूसरे गांव में गए हुए थे। घर में सेठानी अकेली थी। अक्षय तृतीया का दिन था। नगर में काशी बनारस से साधु सन्यासियों की एक मंडली आई हुई थी। वह प्रत्येक घर में से दान मांग रहे थे। तभी सेठानी के दरवाजे पर एक साधु आया और सेठानी से दान मांगने लगा। लेकिन सेठानी ने कभी दान देना सीखा ही नहीं था। उसका मन बहुत दुखी हो रहा था। सेठानी दान देना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बड़ी ही कंजूस थी। लेकिन दरवाजे पर साधु बार बार भिक्षाम देही की आवाजें लगा रहा था।
तब सेठानी ने बड़ी मुश्किल से एक कटोरी में जौ भरे और ले जाकर साधु को दान में दे दिया। साधु ने सेठानी से रुपये और कपड़े भी मांगे, लेकिन सेठानी ने देने से इनकार कर दिया। साधु ने सेठानी से कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे। इस तरह वह साधु वहां से चला गया। उस दिन सेठानी को बहुत दुख हुआ कि उसने एक कटोरी जौ दान में दे दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। यही सोचकर वह दुखी हो रही थी। दोपहर के बाद सेठानी अपनी परचूनी की दुकान पर आकर बैठ गई। उस दिन दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई। शाम तक पूरा गल्ला रुपयों से भर गया। संध्या के समय सेठानी ने दुकान को बढ़ा दिया और घर में आ गई। घर में आकर वह कोठार में से रोटी बनाने के लिए आटा लेने गई, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस कटोरी में उसने जौ भरकर साधु को दान में दिए थे, वह कटोरी सोने के जौ से भरी हुई थी। यह देखकर वह मन ही मन पछताने लगी। वह सोचने लगी कि उसने साधु को ज्यादा दान क्यों नहीं दिया। यह है वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन दिए गए दान के पुण्य का चमत्कार। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास का स्नान करने में असमर्थ हैं, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा स्नान करना संभव न हो तो स्नान वाले जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर के स्नान करेंगे तो भी आपको इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होगा। और साथ ही व्रत रखें और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें, इसका बहुत अक्षय फल प्राप्त होता है। आइए एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक नगरी में एक वैश्य था। सौभाग्यवश उस वैश्य को एक पंडित ने अक्षय तृतीया के व्रत का पूरा विधान बता दिया। उसे बताया कि अगर तुम आखा तीज का व्रत करोगे तो तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। उसने भी भक्ति भाव से नियम पूर्वक आखा तीज का व्रत करता रहा। उस पुण्य के प्रताप से वह वैश्य महाप्रतापी और शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता था। राजा स्वभाव से दानी था, उदार मन का था, हमेशा दान किया करता था। एक बार राजा के वैभव और सुख और शांतिपूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उनकी समृद्धि का कारण पूछा। तब राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया व्रत की कथा कहकर सुनाई और कहा कि यह सब कुछ मुझे अक्षय तृतीया का व्रत करने और अक्षय तृतीया के दिन दान करने के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुआ है। राजा से सुनकर उन जिज्ञासु पुरुषों ने और राजा की प्रजा ने भी नियम पूर्वक अक्षय तृतीया का व्रत करना आरंभ कर दिया। अक्षय तृतीया के व्रत के पुण्य प्रताप से उस नगरी के सभी लोग धन धान्य से परिपूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी जीवन जीने लगे। हे आखा तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव, राज्य, सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक की बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता, पक्की रसोई बनाई जाती है। अगर इस दिन घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल इनके साथ दक्षिणा के रुपए रख कर मंदिर में दान किया जाता है या किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर फूलों की माला पहनाएं, भगवान को धूप दीप से आरती करके चंदन लगाएं, मिश्री और मावे का भोग लगाएं, भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देवें, इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हो सके तो इस दिन भजन कीर्तन में पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज ही के दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए यह स्वयं सिद्धि दिन माना जाता है।
तो अक्षय तृतीया अर्थात अक्षय फल देने वाला दिन माना है। इस तरह आज हमने पुण्य फल देने वाली अक्षय तृतीया की पवित्र पौराणिक कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।